छोटे मोटे गुटों में जो लोग बटे हुए हैं उनके बीच में भटक जाता था। तो आप उसको देखेंगे, उस युवा को देखेंगे कि जब उनका वास्तविक नेतृत्वकर्ता मिल गया है, जब उनको उसके भविष्य को देखने वाला नेतृत्वकर्ता मिल गया है, जो उनको गुटबाजी में नहीं फंसाएगा, जो उनके भविष्य को नहीं खराब करेगा, जो उनको पुलिस के कचहरी मुकदमे में छोड़ के नहीं भाग जाएगा। आप पड़ताल कर लीजिए कि जो गुटबाजी करने वाले छोटे मोटे नेता हैं, जो अपने छोटे मोटे संगठन बना के चलते हैं, उन्होंने किस तरीके से युवाओं को गुमराह कर रखा है, समाज को गुमराह कर रखा है। धीरे आकाश भाई के मजबूत होने के साथ युवा बीएसपी में युवाओं के जुड़ने के साथ ही कमजोर पड़ती जाएंगी, और जैसे ही कमजोर पड़ती जाएंगी तो थोड़ा बहुत बौखलाहट तो विपक्षियों की, विरोधियों के चमचों की, और जो विरोधी पार्टियां उनके चमचों की देखने को मिलेगी। एक तरफ आप बीएसपी के विधायकों को तोड़ रहे हो, बीएसपी बहन जी के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हो, बहन जी के खिलाफ लगातार गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है आपका प्रवक्ता। आपके लोग, अभी मैं डिबेट देख रहा था भारत समाचार की, उसमें बहन जी को जो है कांग्रेस का प्रवक्ता जो है वो दौलत की बेटी बोल रहा है। वो यही दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, बहन जी ने वो वीडियो देखिएगा और बाद के समय में देखिएगा, बाद के समय में जब बहन जी आपकी अदालत में आती हैं, दोनों एपिसोड को देखिएगा किस तरीके से बहन जी ने अपने काम के दम पे, अपने कर्मठता के दम पे, अपने प्रतिबद्धता के दम पे, अपने समर्पण के दम पे बीएसपी को मजबूत करके वो जवाब दिया है कि दोबारा जब रजत शर्मा आपकी अदालत में बहन जी से सवाल करते हैं तो बहन जी ने वो जवाब दिया है कि रजत शर्मा की गिग्गी बन जाती है। साधो जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव नज़दीक आने हैं, खासतौर पर तमाम विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। इसके मद्देनज़र रखते हुए जिस प्रकार बात करेंगे, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां अपने राजनीतिक दांवपेच को लेकर सियासी मैदान में है। खासतौर पर बता दें कि बहुजन समाज की जिस तरीके से राजनीति लगातार समय के साथ में बदलती हुई नजर आ रही है, तमाम तस्वीरें देखी जा रही है पूरे भारत से, और उन्हीं तमाम सवालों को लेकर किस प्रकार आने वाले भविष्य में 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, और 21वीं सदी में आखिर बहुजन राजनीति की क्या स्थिति होगी, किस तरीके से आने वाले समय में इस देश के अंदर में बहुजन समाज का की राजनीति का एक बड़ा भविष्य होगा। ये तमाम सवालों को लेकर हम बातचीत करने वाले। हमारे साथ में मौजूद है रविंद्र भारतीय जी, बहुजन समाज के चिंतक है, लगातार बहुजन समाज की तमाम समस्याओं को लेकर, उनकी बातों को लेकर आवाज़ बुलंदी से अपनी आवाज़ उठाते हैं, और तमाम तरीके से अनेकों पैनल डिस्कशन में भी हमको देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के हमारे चर्चा में। धन्यवाद पराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला यही सवाल लेना चाहूँगा कि किस तरीके से देश के अंदर में हालात देख रहे हैं कि अभी चुनाव नज़दीक है, बहुजन राजनीति को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, क्या होगा आने वाले समय में, किस तरीके से पूरे चुनावी माहौल को देख रहे हैं? मैं आपके सवाल को एक जवाब से जोड़ना चाहूँगा, एक स्टेटमेंट से जोड़ना चाहूँगा जो मानवर काशीराम साहब ने दिया था। एक नज़रिया लोगों का ये बनता है कि बहुजन राजनीति में अगर वो सीटों के समीकरण के हिसाब से देखते हैं तो उनको लगता है कि इस समय बीएसपी की सीटें नहीं आ रही हैं, और एक ये नज़रिया बनता है। लेकिन मैं एक स्टेटमेंट मानवर काशीराम साहब का याद दिलाना चाहूँगा आप सबको कि मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि संभव है कि बीएसपी या बहुजन आंदोलन वो दौर देखे कि जब बसपा अपने लगे कि वो अपने शून्य की तरफ है, लेकिन वही समय होगा कि जब बसपा एक बार फिर से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, संगठनात्मक तौर पर बदलाव होगा, नई पीढ़ी का झुकाव होगा, नई पीढ़ी एक बार फिर से बहुत तेज़ी से जुड़ेगी, और उसके बाद बहुजन समाज पार्टी बहुत तेज़ी से नेशन वाइड पूरे राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो जाएगी और केंद्र में राष्ट्रीय तौर पर सत्ता की स्थापना करेगी। ये मेरा नहीं, ये मानवर साहब काशीराम साहब का विजन था, जो कि दिख रहा है कि हम एक उस पड़ाव पे हैं जिसकी कल्पना कभी मानवर काशीराम साहब ने। जी बिल्कुल। देश के अंदर में हम देख रहे हैं कि एक तरफ एनडीए गठबंधन दिखता है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। इंडिया और एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आती, और एकला चलो के सिद्धांत पर चलने की बात करती है। ऐसे में तो दोनों का काम, खेल बिगाड़ने का काम बीएसपी यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से देखते सवाल को? आप इसको ऐसे समझिए कि बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस के साथ प्री पोल अलायंस किया, लेकिन बीजेपी के साथ कभी प्री पोल अलायंस नहीं किया। मतलब बीजेपी के साथ कभी मिल के इलेक्शन नहीं लड़ा है। मतलब बीजेपी के साथ कोई भी रणनीतिगत नीतिगत कभी समझौता नहीं हुआ है, बल्कि कांग्रेस के साथ हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि कांग्रेस जो है बीजेपी को डाउन प्ले करेगी, बीजेपी जैसी शक्ति को रोक पाएगी। लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, ये बीजेपी को रोक पाने में विफल रहे हैं, बल्कि बार बार इनकी वजह से बीजेपी को सत्ता में आने का मौका मिला है।
बीते इलेक्शंस के माहौल को देखें तो आप देखेंगे कि बीएसपी ने उत्तराखंड में कांग्रेस को सपोर्ट किया, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सपोर्ट किया, कर्नाटक में बीएसपी की वजह से बीएसपी के अगुवाई करने की वजह से कांग्रेस की गवर्नमेंट बन पाई, बहन जी की अगुवाई की वजह से कर्नाटक में। राजस्थान में बीएसपी ने सपोर्ट किया कांग्रेस को। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बीएसपी लगातार कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है ताकि बीजेपी को पीछे ढकेला जा सके, बीजेपी जैसी शक्ति को पीछे ढकेला जा सके। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस लगातार बीएसपी के कैंडिडेट्स को, कहीं बीएसपी की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, कहीं बीएसपी के कैंडिडेट्स को तोड़ने की कोशिश कर रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीएसपी के विधायकों को तोड़ा गया। तो आप देखेंगे कि बीजेपी जो काम बीजेपी करती है वही घृणित काम कांग्रेस भी कर रही है। तो ऐसे लोग जो अपने आप को चिंतक कहते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, उनको जूते लेकर के अपने सिर पे खुद पीट लेना चाहिए कि जिसकी आप तरफदारी करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, वो तो बहुजन समाज के खिलाफ खड़ा हो रहा है, वो तो दलितों के खिलाफ खड़ा हो रहा है। आप देखते हो राजस्थान में दलितों का उत्पीड़न होता है, कोई जला दिया जा रहा है, किसी को मूंछों रखने पे मार दिया जा रहा है, किसी को जूते पहनने पे मार दिया जा रहा है, किसी को जय भीम बोलने पे मार दिया जा रहा है। और आप राहुल गांधी के मुंह से एक जवाब नहीं सुन सकते हो। यहाँ तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को कहना पड़ता है कि मैं शर्मसार हूँ कि हमारे राष्ट्रीय नेताओं का राजस्थान पे बयान नहीं आता है। खड़गे इस पे शर्मसार हो रहे हैं, बावजूद इसके पूरी कांग्रेस मौन है राजस्थान पे। तो आप कांग्रेस जैसी पार्टी की, जिसने फर्जी केस बहन जी के ऊपर ताज कॉरिडोर का फर्जी केस बनाया, फर्जी केस चलाया, जिसका फ़ायदा बीजेपी कांग्रेस ने मिलजुल करके रोकने की कोशिश की, बहन जी की राजनीति को रोकने की कोशिश की, बहुजन राजनीति को, बीएसपी की राजनीति को, दलित वंचित शोषितों की राजनीति को ख़त्म करने की जो साजिश की थी वो ख़त्म नहीं हो पाई। और इसमें दोनों का हाथ रहा। तो जो लोग कांग्रेस के पक्ष में खड़े हैं, अपने आप को विद्वान कहते हैं, वो लोग तो शर्मसार हो जाएं, जाके कहीं चुल्लू में डूब मरे, चुल्लू भर पानी में। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के अंदर में खास तौर पर जो दलितों और मुसलमानों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर नहीं आता, जहाँ पर बहन मायावती को न्योता नहीं दिया गया, ओवैसी को न्योता नहीं दिया गया। किस तरीके से देखते हैं अगर इंडिया गठबंधन में दलितों और मुसलमानों का वोट नहीं जुड़ता, कितना कारगर साबित मानते हैं? आप इसको ऐसे देखें कि पहली चीज़ तो बीएसपी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है और वोट परसेंटेज के हिसाब से आज भी बीएसपी तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और इकलौती ऐसी पार्टी है कांग्रेस बीजेपी के बाद जिसका अन्य सभी राज्यों में भी अपना वोट शेयर है। उसके अलावा अन्य कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो है कांग्रेस या बीजेपी के आधिपत्य को चुनौती दे सकती हो। तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती, जो लोग बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं, उनकी सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कहीं कांग्रेस को कैसे जो है, या बीजेपी कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पीछे हो जाए, बहुजन समाज पार्टी आगे हो जाए। इनकी सबसे बड़ी चुनौती यही है। आपने कहा कि ये वोटर्स नहीं जुड़ेंगे, किस हक से कांग्रेस के लोग एक तरफ राजस्थान में आप दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अकलियतों पे अत्याचार कर रहे हो, उस पर मौन बने हुए हो। आपके नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो कहते हैं हम बजरंग दल को बैन नहीं करेंगे। तो किस मुंह से आप बीएसपी के पास आओगे? आपको वो अधिकार कैसे मिलेगा? एक तरफ आप कह रहे हो कि आप आरएसएस के साथ भी खड़े रहोगे और दूसरी तरफ आप बीएसपी के पक्ष में कैसे खड़े हो जाओगे? बीएसपी को किस मुंह से बुलाओगे ना? एक तरफ आप बीएसपी के विधायकों को तोड़ रहे हो, बीएसपी बहन जी के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हो, बहन जी के खिलाफ लगातार गलत भाषा का प्रयोग कर रहा है आपका प्रवक्ता। आपके लोग, अभी मैं डिबेट देख रहा था भारत समाचार की, उसमें बहन जी को जो है कांग्रेस का प्रवक्ता जो है वो दौलत की बेटी बोल रहा है, दलित नहीं दौलत की बेटी है। क्या अगर बहन जी दलित नहीं दौलत की बेटी हो गई तो कांग्रेस या अन्य पार्टियों के लोग भिखारियों के बेटे हो गए क्या? भिखारियों के बेटी देवी देवता हो गए हैं क्या? तो आप बताओ, जो लोग बहन जी को, जो चमचे हैं कांग्रेस के, या जो लोग जो है इस तरीके की घटिया बयानबाजी करते हैं बहन जी के खिलाफ, क्या अगर बहन जी दौलत की बेटी, जो लोग ऐसा बोलते हैं, क्या वो दौलत की बेटी बोल रहे हैं, क्या वो लोग भिखारियों के बेटे हो गए हैं? उनके नेता, उनसे जुड़े हुए पार्टियों के नेता, उन सभी मनुवादी पार्टियों के नेता भिखारियों के नेता हैं क्या? भिखारियों की बेटे बेटियां हो गए हैं क्या? हैं बहन जी सशक्त हैं, मजबूत हैं, बहुजनों की मजबूत आवाज़ हैं,
हम फ़क्र से कहते हैं इसको। जी, किस तरीके से रणनीति आने वाले भविष्य के अंदर में देखते हैं, खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी के अंदर में युवा कहने की नज़र नहीं आता, ये लगातार जो सवाल उठाया जाता है, इस सवाल को किस तरीके से देखते हैं अभी वर्तमान में जो बीएसपी के हालात है? मैं अपनी बात को एक बार फिर से उसी तरीके से रिपीट करूंगा कि एक दौर है, संक्रमण काल है, लगातार पार्टी बदलावों के दौर से गुजर रही है और जैसा मान्यवर साहब ने कहा था ये दौर आएगा ही, वो दौर आ गया है। वो दौर आ गया है कि जब पार्टी लगातार अपने आप को फिर से ज़मीनी स्तर पर मजबूत कर रही है। भाई आकाश आनंद के नेतृत्व में युवा बहुत तेज़ी के साथ आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जो जोन है, जो करिश्मा है भाई आकाश आनंद का, जहाँ पर भी वो जा रहे हैं किस तरीके से वो बड़े बुजुर्गों के साथ कितने सम्मान के साथ वो पेश आते हैं, किस तरीके से बहुजन समाज से, वंचित शोषित समाज से आने वाली माताओं बहनों को बीच में बैठ करके उनके आशीर्वाद लेते हैं, उनको अपने से जोड़ पा रहे हैं। और किस तरीके से युवाओं की जो दीवानगी है, युवाओं का जो समर्पण है, कर्मठता है, वो किस तरीके से भाई आकाश आनंद के नेतृत्व के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है। बिहार की आपने अभी रिसेंट के रैली में देखा होगा, जो वहाँ पे सम्मेलन हुआ, पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन हुआ, उसमें आपने वो युवाओं का दीवानगी देखी होगी, युवाओं की प्रतिबद्धता देखी होगी भाई आकाश आनंद के साथ। तो बहुत तेज़ी के साथ बहुजन समाज का युवा बहुजन समाज पार्टी और नेशनल कोऑर्डिनेटर भाई आकाश आनंद के साथ, बहन जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहा है बहुत। और इसका आने वाले समय में रणनीतिक तौर पर और भविष्य में पार्टी की कार्यप्रणाली में भी इसका बदलाव, इसका असर आपको देखने को मिलेगा। भोपाल के अंदर में जो पैदल मार्च कहने के बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हुआ, जिसका नेतृत्व आकाश आनंद ने किया, वहाँ से जो बात निकल कर आई, जो कि पूरे मेन स्ट्रीम की मीडिया के अंदर में बार बार उस बात को दोहराया गया, आपका नज़रिया जानना चाहूँगा उसी बात को लेकर कि जिस प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर जो सवाल किया गया, जहाँ पर उन्होंने आकाश आनंद के माध्यम से कहा गया कि भीम आर्मी एक छोटे मोटे लोगों को मैं नहीं जानता, इसके ऊपर मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। ये जो बात आकाश आनंद के माध्यम से कही गई, इसको लेकर क्या नज़रिया है, किस तरीके से देखते हैं, कितना सही या गलत मानते हैं? आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुजन समाज का जो युवा है, जिसके अंदर छोटा मोटा भटकाव दिख रहा है, जिसको अभी तक लगता था कि हमारा कोई नेतृत्व नहीं मिल रहा है, तो छोटे मोटे जगहों पे भटक जाता था, छोटे मोटे गुटों में जो लोग बटे हुए हैं उनके बीच में भटक जाता था। तो आप उसको देखेंगे, उस युवा को देखेंगे कि जब उनका वास्तविक नेतृत्वकर्ता मिल गया है, जब उनको उसके भविष्य को देखने वाला नेतृत्वकर्ता मिल गया है, जो उनको गुटबाजी में नहीं फंसाएगा, जो उनके भविष्य को नहीं खराब करेगा, जो उनको पुलिस के कचहरी मुकदमे में छोड़ के नहीं भाग जाएगा। आप पड़ताल कर लीजिए कि जो गुटबाजी करने वाले छोटे मोटे नेता हैं, जो अपने छोटे मोटे संगठन बना के चलते हैं, उन्होंने किस तरीके से युवाओं को गुमराह कर रखा है, समाज को गुमराह कर रखा है, तोड़ रखा है। तो ये जो तोड़ने वाली शक्तियां हैं, धीरे धीरे आकाश भाई के मजबूत होने के साथ युवा बीएसपी में युवाओं के जुड़ने के साथ ही कमज़ोर पड़ती जाएंगी। और जैसे ही कमज़ोर पड़ती जाएंगी तो थोड़ा बहुत बौखलाहट तो विपक्षियों की, विरोधियों के चमचों की, और जो विरोधी पार्टियां उनके चमचों की देखने को मिलेगी। तो इसको, ये जितना बौखलाहट आएगी, धीरे धीरे मंद पड़ती जाएगी, बीएसपी मजबूत होती जाएगी। और बीएसपी के मजबूत होते होते युवा भी लगातार जुड़ रहा है, तो उसके कैडर बेस के साथ, उसकी विचारधारा के साथ, उसकी दृढ़ता के साथ, प्रतिबद्धता के साथ और संवैधानिक विचारधारा के साथ कि हमको अपने परिवारों को ध्यान में रखते हुए, हमको संविधान में दिए गए नियम कायदों को ध्यान में रखते हुए ही अपने मिशन, मूवमेंट और आंदोलन को चलाना है। एक दिन में बदलाव नहीं होने वाला है। माननीय काशीराम साहब कहा करते थे, हम प्रतिरोध तो करेंगे, हम प्रतिरोध करेंगे, लेकिन नियम कायदे के तहत प्रतिरोध करेंगे, जैसे बीएसपी करती है, जैसे भाई आकाश आनंद ने भोपाल में किया, जैसे भाई आकाश आनंद लगातार राजस्थान में चलते हुए कांग्रेस की गवर्नमेंट का प्रतिरोध कर रहे हैं, और भोपाल में उन्होंने बीजेपी की गवर्नमेंट का प्रतिरोध किया। लगातार वो संवाद करते हुए बीजेपी और कांग्रेस पे हमला कर रहे हैं। तो ये जो संवैधानिक दायरे के तहत अपनी बात रखने का सलीका है, ये धीरे धीरे युवा भी सीखेंगे, जिससे वो जब तक उनको राजनीति नहीं करनी है सीधे तौर पर, तब तक कम से कम उनका कैरियर सेफ रहेगा। वो अपने कैरियर के जिन पड़ावों पे आगे बढ़ना चाहेंगे उसमें बढ़ पाएंगे। जब उनको राजनीति करनी है तब उनके लिए बीएसपी जैसा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है, जहां वो आदरणीय बहन जी के मार्गदर्शन में, आकाश भाई के नेतृत्व में मजबूती के साथ आगे राजनीति कर पाएंगे, जो साथी हुआ राजनीति। आकाश आनंद का जो राजनीति करने का तरीका
है, उन्होंने जिस तरीके से तमाम बयानों के माध्यम से भी बताया है, किस तरीके से आने वाले भविष्य में आकाश आनंद जी की राजनीति को आप देख रहे हैं। लगातार उनके ऊपर में सवाल निशान खड़े किए जाते हैं कि उनको जो भी विरासत में चीज़ें मिली है संघर्षों से नहीं मिली है। क्या लगता है ये विरासत ये है या फिर किस तरीके से आकाश आनंद का संघर्ष आप देख रहे हैं? और उनके ऊपर में इतने भी सवाल उठते हैं कि रोडों रास्तों पर उतरने का काम आकाश आनंद का नहीं है। अभी वो शुरुआती दौर में जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है इसीलिए अब वो रास्तों पर नजर आ रहा है। पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं? आप ये समझिए कि भाई आकाश आनंद बहुत ही करिश्माई नेतृत्व करता है। उन्होंने आज तक अपनी रैलियों में, अपने संबोधनों में हमेशा अपने आप को एक कार्यकर्ता कहा, कभी नहीं कहा कि मैं कोई बड़ा पदाधिकारी। उन्होंने कहा कि बहन जी ने उनको बतौर कार्यकर्ता ही तैयार किया है। वो अपने आप को एक कार्यकर्ता मानते हैं, इतने सहज हैं कि जहाँ भी बड़े बुजुर्गों के आपने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे होंगे, किस तरीके से बसपा का जो पुराना कैडर है जब वो उससे मिलते हैं, जब वामसेफ के लोगों से मिलते हैं, बसपा का जो वामसेफ है, किस तरीके से वो एक वरिष्ठ लोगों से मिल रहे हैं, उनके पैरों को स्पर्श कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अपनी जब माताओं बहनों के बीच में जा रहे हैं तो उन किस तरीके से, किस सहज भाव से वो अपने समाज के बीच में उनकी वेदनाओं को समझते हुए, आप जितना संवाद करते जाएंगे, जितना ये प्रोसेस चलता जाएगा, जितना वो लगातार ये प्रक्रिया चलती जाएगी, जितना उनकी रैलियां बढ़ती जाएंगी, उनके कार्यक्रम लगातार होते रहेंगे, तो जो इस तरीके के आरोप पहले भी, जो झूठे आरोप पहले बहन जी पे लगाते थे, उसके पहले मानवर काशीराम साहब पे लगाते थे, तो उसके पहले भी बाबा साहब पे लगाने वाले ऐसे लोग थे। तो जो चमचे हैं ना दूसरी पार्टियों, विरोधी पार्टियों, जो छोड़े जाते हैं वो वक्त के साथ ढल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर कुछ वजूद बचा रहता है तो उन युग पुरुषों का वजूद बचा रहता है जो मिशन मूवमेंट के साथ और वो आंदोलन के साथ खड़े रहते हैं। आकाश भाई उसी दृढ़ता के साथ, हमने देखा है कि कई बार वो कितनी दृढ़ता के साथ वो चलते रहते ही, वो नहीं देखते कि उन्होंने खाना खाया, पानी पिया कि नहीं पिया। हम लोगों ने, जो लोग साथ काम कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता युवा खासकर काम कर रहा है, वो उसने आकाश भाई की प्रतिबद्धता देखी है। ये आने वाले समय में और मजबूती के साथ लोगों को दिखाई पड़ेगी, समझ में आएगी और इसका प्रभाव आने वाले समय में पूरी भारत की राजनीति पर पड़ने वाला है। बीएसपी आकाश भाई के नेतृत्व में राष्ट्रीय फलक पर पहले नंबर की पार्टी बनेगी, मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ। देश के अंदर में लगातार एक गोदी मीडिया काम कर रहा है जो अपने मनुवादी विचारधारा को लगातार सामने रखने का काम करता है। बहन मायावती की आज बड़ी प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि जिस तरीके से न्यूज़ 18 के माध्यम से जो व्यक्ति विशेष कार्यक्रम चलाया गया जहां पर बहन मायावती को लेकर अनेकों बातें कही गई, जो प्रतिक्रिया है किस तरीके से देखते हैं? आखिर क्यों मनुवादी मीडिया इस प्रकार की बातें करता है, बहन मायावती को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी करता है, किस नज़रिए से देखते हैं? किसी भी चीज़ को इतिहास के आईने से ज़रूर पड़ताल करनी चाहिए। इसके पहले जी न्यूज़ में आपकी अदालत जो है वो जी न्यूज़ के जरिए चलता था, और जब पहली बार बहन जी को बुलाया गया आपकी अदालत में और बहन जी जब आए तो देखिए, जब बहन जी उस समय बीएसपी उभरती हुई पार्टी थी, उस समय बहुत विधायक नहीं थे, उस समय वोट परसेंटेज नहीं था, पार्टी फ्रेम ही हुई थी। देखिए किस तरीके से बहन जी जब जवाब दे रही हैं तो आपकी अदालत में जो आपकी अदालत के एंकर हैं और जो उसके श्रोता हैं, जो उन्होंने मनुवादी श्रोताओं को बैठा रखा, किस तरीके से मखौल, अगर आप वो एपिसोड देख लेंगे, पुराना एपिसोड, तो आपका खून खौल उठेगा कि किस तरीके से मजाक उड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वो उनके दिमाग में, मनुवादी लोग जो मीडिया चैनल, मनुवादी मीडिया चैनल्स हैं, वो उनके दिमाग में फ्रेम हुआ है, वो यही दिखाना चाहते हैं। लेकिन देखिए बहन जी ने वो वीडियो देखिएगा और बाद के समय में देखिएगा, बाद के समय में जब बहन जी आपकी अदालत में आती हैं, दोनों एपिसोड को देखिएगा किस तरीके से बहन जी ने अपने काम के दम पे, अपने कर्मठता के दम पे, अपने प्रतिबद्धता के दम पे, अपने समर्पण के दम पे बीएसपी को मजबूत करके वो जवाब दिया है कि दोबारा जब रजत शर्मा आपकी अदालत में बहन जी से सवाल करते हैं तो बहन जी ने वो जवाब दिया है कि रजत शर्मा की घिघी बन जाती है और जवाब नहीं दे पाते हैं रजत शर्मा। तो वो आपको उसका इम्पैक्ट उसी तरीके का आपको आकाश भाई के जरिए भी आपको देखने को मिलेगा। वो इम्पैक्ट आने वाले समय में बीएसपी राष्ट्रीय फलक पर दिखाएगी। जी, आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव है, विधानसभा के तमाम प्रदेशों के अंदर में होने वाले चुनाव है। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी कितना एक दिलचस्प परिणाम ला पाएगी, किस तरीके से एक खरी साबित हो पाएगी, कैसे देख रहे हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश में लगातार बीएसपी के कोऑर्डिनेटर्स और तमाम जिम्मेदार पदाधिकारी लगाए गए हैं और भी राज्यों में, और आप देखेंगे कि यहाँ पे बिना बीएसपी के
कोई भी सरकार नहीं बना पाएगा। बीएसपी लगातार तमाम राज्यों में मेहनत कर रही है और बीएसपी के जो परिणाम आएंगे वो लगातार बीएसपी की सीटों को बढ़ाने वाले होंगे, बीएसपी के वोटर्स को बढ़ाने वाले होंगे। युवा शक्ति जो है वो बीएसपी के नीचे इकट्ठा हो रही है भाई आकाश के नेतृत्व में, और आकाश जी के नेतृत्व में ही आप देखिएगा लगातार ये दायरा बढ़ता जाएगा, बीएसपी लगातार उत्थान की तरफ है। जी, अगर बहन मायावती आने वाले भविष्य में लोकसभा 2024 में गठबंधन नहीं करती, अपने बलबूते पर लड़ती है, किस तरीके से बसपा की तस्वीर देख रहे हैं देश में, कितना महत्व रखेगी बसपा की राजनीति आने वाले लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर? इसको समझने की ज़रूरत है कि आज भी जो लोग गुलाम मानसिकता के हैं, जो विचारक अपने आप को कहते हैं, जो विद्वान कहते हैं, जिनकी मानसिकता गुलाम है, वो ये नहीं देखना चाहते कि दलितों की कोई पार्टी अपने स्वतंत्र अस्तित्व से चुनाव लड़ ले। वो इतने गुलाम मानसिकता के हैं, वो सोचते हैं वो अभी भी उनकी गुलाम मानसिकता किसी सवर्ण के यहाँ जो है गुलामी करने की है। यही वजह है कि जो पार्टियाँ सवर्ण मानसिकता की हैं वो उनकी गुलामी करने के चक्कर में बीएसपी के खिलाफ बोल रहे हैं और बीएसपी के खिलाफ लगातार बोलते जा रहे हैं। ये उनकी गुलाम मानसिकता को प्रदर्शित करता है और उनको ये भी बताता है कि वो अपनी गुलाम मानसिकता की वजह से आप देखेंगे कि वो बीएसपी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो किसी भी समाज वर्ग से आते हों, लेकिन आप देखेंगे वो अपनी गुलाम मानसिकता की वजह से बीएसपी जैसी तीसरी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी को वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इससे समझ में आता है कि वो लोग गुलाम मानसिकता के हैं और वो अभी तक अपनी गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए हैं, इसलिए वो कभी बीजेपी के पैरोकारी करते हैं, कभी किसी और मनवादी पार्टी के पैरोकारी करते हैं, कभी कांग्रेस की पैरोकारी करते हैं। लेकिन बीएसपी, उनको दिक्कत है बीएसपी से, उनको दिक्कत है बीएसपी के अकेले खड़े होने से, उनको दिक्कत है बीएसपी के मजबूत खड़े होने से, उनको दिक्कत है बीएसपी के दलितों, वंचितों, शोषितों, अकलियतों, पिछड़ों के हक में खड़े होने से, उनको दिक्कत है जब बीएसपी कांग्रेस और बीजेपी दोनों के गंदगियों को सामने निकाल कर रखती है, उनको दिक्कत होती है जब बीएसपी बताती है कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस इस देश को लूट रही हैं। तो उनको दिक्कत अपने जो जिनके गुलाम है वो उनकी वजह से होती है। आपने तमाम उदाहरण देखे होंगे जो वो जब तक गुलामी से मुक्त नहीं होंगे, ऐसे लोग वो अपने आप को विचारक कह लें और वो अपने आप को अम्बेडकरवादी कह लें। तो मानवर साहब ने तमाम अम्बेडकरवादी चमचों का जिक्र किया है, जो ऐसे लोग जो अम्बेडकरवादी चमचों का भी 5 तरीके के चमचों का जिक्र किया मानवर साहब ने, उसमें अम्बेडकरवादी चमचों का भी जिक्र किया। तो ऐसे लोग हैं जो बाबा साहब का नाम तो लेते हैं लेकिन वो काम कर रहे हैं कांग्रेस या बीजेपी के लिए। तो समाज को भी उनसे सावधान होने की ज़रूरत है और उनको समाज जो जागरूक हों उनको ऐसे लोगों को नकारने की भी ज़रूरत है और समाज को बीएसपी के प्रति जागरूक करके जोड़ने की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पर तमाम मसलों को लेकर हमने बातचीत की। आप समझ पा रहे हैं कि देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, एकला चलो के सिद्धांत पर अपने बलबूते पर लोकसभा 2024 के चुनाव लड़ने की लगातार बात की जा रही है। ऐसे में जब तक के चुनाव नज़दीक नहीं आ जाता और आधिकारिक तरीके से अगर कोई बयान नहीं आता, तब तक ये कहा नहीं जा सकता कि बसपा क्या अपने बलबूते पर ही चुनाव लड़ेगी या फिर इंडिया गठबंधन के साथ में जाएगी। तमाम बड़े सवाल बने हुए हैं जिसको जवाब लेने का हमने यहाँ पर काम किया है। इसी के साथ साथ तमाम बहुजन समाज के जो युवा है ये किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के साथ में जुड़ रहे हैं, आकाश आनंद के नेतृत्व को लगातार स्वीकार करने का यहाँ पर काम किया जा रहा है। आने वाले समय में बहुजनों की राजनीति का एक नई तस्वीर पूरे देश के अंदर में देखने को मिलेगी। तमाम आज की चर्चा से हमें समझ में आया है। आप इस पूरी चर्चा को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।